अपने इस लेक्चर में मैं लागत लेखांकन के लाभ या उसके महत्व के बारे में चर्चा करूंगा। इसके जो लाभ हैं वो अलग अलग वर्गों के ऊपर अलग अलग हैं। सबसे पहले हम लेते हैं उत्पादकों को लाभ, एडवांटेजेस टू द प्रोड्यूसर्स। जो अभी पिछले लेक्चर में मैंने उद्देश्य के बारे में चर्चा किया था लागत लेखांकन के, तो उनमें ही जो बातें थी, जो पॉइंट्स थे, वही उत्पादकों को लाभ हैं। जैसे संक्षेप में मैं बता देता हूँ इसके बारे में। पहला, सामग्री पर नियंत्रण बताया है मैंने इसके बारे में कि हम कास्ट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, मटेरियल पे, लेबर पे, सभी पे। दूसरा है श्रम पे नियंत्रण, कंट्रोल ऑन लेबर, तो मटेरियल पे भी, लेबर पे भी। और तीसरा है व्ययों पे नियंत्रण, कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेज या ओवरहेड्स। लागत लेखांकन के माध्यम से हमको ये पता है कि इन मदों पर कितना कितना खर्च हो रहा है और बीते हुए समय में कितना हुआ है, तो उसके हिसाब से भी हम इन पे कंट्रोल बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगला है यंत्रों के उपयोग पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन द यूज़ ऑफ मशीन। इसमें जो मशीन आवर रेट की गणना हम करते हैं लागत लेखांकन में, इसके द्वारा हमको ये पता लग जाता है कि मशीन के द्वारा क्या उत्पादन में लागत आ रही है और मशीन में व्याप्त दोषों का शीघ्र ही निराकरण करके उसकी कार्यक्षमता को भी हम बढ़ा सकते हैं। अगला है विभागों की लाभदायकता का ज्ञान, नॉलेज अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट्स। चूँकि इसमें हर विभाग के बारे में अलग अलग ब्यौरा रखा जाता है कि हर विभाग के उत्पादन की लागत कितनी आ रही है, तो इससे हम हर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के बारे में भी ये जान सकते हैं कि कौन विभाग लाभदायक स्थिति में है और कौन नहीं है। अगला है विक्रय मूल्य का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। ये मैंने बताया ही था कि लागत की गणना करके लाभ हमने जोड़ दिया, विक्रय मूल्य का ज्ञात उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला है निविदा मूल्य का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ टेंडर प्राइस। इसके बारे में भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि किसी भी टेंडर को भरने के लिए उस काम को करने में कितना लागत आएगी, इसकी गणना हम लागत लेखांकन के माध्यम से कर लेते हैं और उसके हिसाब से फिर अपना हम टेंडर प्राइस भर देते हैं। अगला उत्पादन लागत की तुलना, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रोडक्शन कास्ट। हम वर्तमान समय और पिछले समयों में जितना भी हुआ है लागत, उस लागत की पूरी चूँकि जानकारी हम रखते हैं, इसलिए हमको ये पता लग जाता है कि पिछले साल कितना खर्चा हुआ था, कितनी लागत आई थी और इस वर्ष कितनी है। तो हम दो विभिन्न समयों के लागतों की आपस में तुलना करके उसका विश्लेषण कर सकते हैं। इसके बाद है लाभ में वृद्धि और कमी के कारणों की जानकारी, नॉलेज अबाउट इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉफिट। हम चूँकि हमारे पास सूचनाएं हैं, समंक हैं, तो हम ये जान सकते हैं कि पिछले समय में कितना लाभ हुआ, इतने उत्पादन स्तर पे, इस समय कितना हो रहा है। तो लाभ हुआ या हानि हुई, जो भी स्थिति हो, हम इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अगला है नीति निर्धारण में सहायक, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी। अभी इसके उद्देश्य के बारे में जब मैंने बताया था, उसमें भी मैंने इस चीज़ को बताया। तो ये कुछ ऐसे लाभ हैं जिन लाभों को हम ये कह सकते हैं कि उत्पादकों को होते हैं लागत लेखांकन का प्रयोग करने से। इसके बाद दूसरा आता है कर्मचारियों को लाभ, एडवांटेजेस टू द एम्प्लॉइज। उस फर्म में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनको भी लागत लेखांकन से लाभ होता है, क्योंकि एक व्यक्ति कितना काम कर रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, इसका ज्ञान कंपनी को हो जाता है। क्योंकि हमको ये पता लग जाता है जब हम एक स्टैंडर्ड तय कर देते हैं कि एक आदमी को एक दिन में 10 यूनिट का उत्पादन करना है, तो अगर कोई व्यक्ति 10 यूनिट या उससे ज़्यादा करता है तो वो ज़्यादा एफिशिएंट है, कोई 10 करता है तो वो ठीक है, वो एट पार है।
लेकिन 10 से कम करने वाले को भी हम ट्रेस कर लेते हैं। तो व्यक्ति की श्रम की कार्यकुशलता का ज्ञान हम इस विधा के माध्यम से कर लेते हैं और इससे जो कुशल श्रमिक है उसको हम ज़्यादा भुगतान करते हैं इंसेंटिव के माध्यम से, या इंसेंटिव जो बेस प्लान है उनको लागू करके, और जो इफ़िशियंट नहीं है तो उसको कैसे और इफ़िशियंट बनाएं ट्रेनिंग दे करके या जैसे भी, तो इसकी भी जानकारी हम कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति श्रम कर्मचारी ज़्यादा कर रहा है उसको अधिक भुगतान, जो कम कर रहा है उसको कम भुगतान भी हम दे सकते हैं। तो इससे असंतोष कर्मचारियों में नहीं होगा कि जो ज़्यादा कार्यकुशल है अगर उसको भी कम कार्यकुशल वाले के समान ही वेतन दिया जाए तो फिर वो व्यक्ति धीरे धीरे उसकी भी कार्यकुशलता घटने लगती है, और जो कि किसी भी फर्म या देश दोनों के लिए भी हितकारी नहीं होती। तो श्रमिकों को इससे ये लाभ होता है। इसके बाद अगला है विनियोजकों को लाभ, एडवांटेजेस टू द इन्वेस्टर। आप ये जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति वहीं पर विनियोग करना चाहता है जहां या जो फर्म लाभदायक स्थिति में हो या भविष्य में वह लाभदायी हो सकती है, तभी हम वहाँ अपना पैसा लगाएंगे। हम ऐसी जगह पैसा अपना नहीं लगाएंगे जो कि कंपनी आगे जाके हानि में चली जाए। तो इस बात की जानकारी हम लागत लेखांकन के आधार पर ये कर लेते हैं कि लाभार्जन क्षमता किसी भी व्यवसाय की कितनी है, और इसका ध्यान करके तब हम उसमें पैसा लगाने या न लगाने का निर्णय ले सकते हैं। तो इस तरह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी लागत लेखांकन से काफ़ी सहायता मिलती है। अगला है उपभोक्ताओं को लाभ, एडवांटेजेस टू दी कंज्यूमर्स। उत्पादक को भी लागत लेखांकन के द्वारा बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। क्यों? क्योंकि हर उत्पादक ये चाहता है कि कम से कम लागत में वो अच्छी वस्तु की, अच्छी गुणवत्ता की वस्तु उत्पादित करे। तो इससे कम मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता की वस्तु उपभोक्ता को प्राप्त होती है, और जो उत्पादक हैं उनके बीच में कंपटीशन भी होता है। इसलिए सब ये चाहते हैं कि अन्य वस्तुओं जो बाज़ार में हैं उसके समानांतर उनसे उनका मूल्य थोड़ा कम रहे ताकि ग्राहक उसकी तरफ आकर्षित हो। तो इसमें उपभोक्ताओं को सस्ती वस्तु, अच्छी किस्म की वस्तु, लेटेस्ट वस्तु ये प्राप्त होती हैं, और प्राइसेस में भी स्टेबिलिटी होती है, स्थिरता होती है। जल्दी डर के मारे कोई भी उत्पादक अपनी वस्तुओं का मूल्य नहीं बढ़ाता कि उपभोक्ता नाराज़ हो जाएगा और वो दूसरी वस्तुओं पे शिफ्ट हो जाएगा। और अंतिम है राष्ट्र एवं समाज को लाभ। जब हमारा उत्पादन बढ़ेगा, लागत कम होगी, तो इससे कंपनियों को भी लाभ होगा, उनका माल विदेशों तक जाएगा। तो इससे कंपनी का जब लाभ हुआ, उनके कर्मचारियों का लाभ हुआ, तो इससे हमारी जीडीपी भी बढ़ती है, हमारे देश को भी लाभ होता है, और ज़्यादा उत्पादन होने पर सरकार को टैक्स भी ज़्यादा मिलता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हर कड़ी एक दूसरे से मिली हुई है, और अंत में आकर के हम ये भी कह सकते हैं कि सरकार या राष्ट्र को भी इससे लाभ है। फिर राष्ट्र जो नीतियाँ निर्धारित करता है कि किस सेक्टर को आगे ले जाना है, किसके लिए हमें और ज़्यादा काम करना है, कौन थोड़ा पिछड़ा चल रहा है, उसमें सुधार के क्या उपाय करें, तो वो सब हम इनके द्वारा जो प्रदत्त आंकड़े हैं कास्ट अकाउंटिंग के माध्यम से, उसका अध्ययन करके ये जान सकते हैं कि कौन से सेक्टर बहुत आगे जा रहे हैं, कौन से पीछे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम क्या क्या योजनाएं, नीतियां बनाएं ताकि वो सेक्टर और आगे जाए। तो ये कुछ मुख्य रूप से लागत लेखांकन के लाभ या महत्व हैं। धन्यवाद।